गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने थ्योरम देखी थी, अब हम हमारी नेक्स्ट थ्योरम की और कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के बारे में डिस्कस किया था और उसके अलावा ये भी देखा था अगर f कंटिन्यूस है तो मॉड f भी कंटिन्यूस होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। कंपोजिशन का मतलब आप जानते हैं, अगर f एक कंटिन्यूस फंक्शन है फ्रॉम a टू b एंड g एक कंटिन्यूस g एक फंक्शन है फ्रॉम b टू c, तो GOF जो क्या कहलाता है कंपोजिशन फंक्शन, वो होता है फ्रॉम A टू C। अगर f क्या है, एक फंक्शन है फ्रॉम A टू B और g एक फंक्शन है फ्रॉम B टू C, तो f और g का कंपोजिशन फंक्शन GOF वो क्या बनता है A टू C। f का तो हमें डोमेन लेना है और g का हमें कोडोमेन लेना है A टू C। और अगर हम f और g बनाएंगे तो g का डोमेन, अगर हम सपोज f और g बनाते हैं तो f और g के लिए इसमें एक कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर इसका कोडोमेन और इसका कोडोमेन B टू C और f जो है वो है हमारा A टू B। तो यहाँ कंडीशन ये होती है कि जो C है, जो इसका कोडोमेन है g का और जो f का डोमेन है वो सेम होना चाहिए, तभी जाके हमारा फंक्शन बनता है। तो अगर हमें इसको पहले इसका डोमेन सेम बनाना होगा तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, C, ये B टू C और ये फंक्शन हम ले लेते हैं C टू A। तो ये C हमारा कॉमन हट गया, तो G का डोमेन हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर G का डोमेन हमारे पास B है और F का कोडोमेन हमारा A हो गया। तो कंडीशन ये होती है कि GOF, F का हमें डोमेन लेना है और G का हमें कोडोमेन लेना है, लेकिन F का जो डोमेन कोडोमेन है वो G के डोमेन के बराबर होना चाहिए, या F ऑफ B जो है, F ऑफ A जो है, जो इसकी जो रेंज है वो सबसेट होनी चाहिए इस B का। ये कंडीशन एक हमें यहाँ पे ध्यान रखनी होती है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, कंपोजिशन फंक्शन। तो हम क्या देखेंगे, कंटिन्यूस फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, कि अगर दो फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि अगर f और g हमारे पास दो कंटिन्यूस फंक्शन है तो जो उनका जो कंपोजिशन फंक्शन बनेगा GOF वो किस तरीके से बिहेव करेगा। हम क्या कह रहे हैं, इफ़ f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a। f क्या है, एक फंक्शन है जो x इक्वल टू a पर कंटिन्यूस है। f क्या है, कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू a और g इज कंटिन्यूस, g हमारा कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू f ऑफ a। f ऑफ a पर क्या है, ये कंटिन्यूस है। f तो हमारा x इक्वल टू a पर कंटिन्यूस है और g जो है वो हमारा f ऑफ a पर कंटिन्यूस है। तो हमें बताना है कि जो GOF जो कंपोजिट फंक्शन बनेगा इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a। जो ये फंक्शन होगा ये भी x इक्वल टू a पर कंटिन्यूस होगा, ये हमें बताना है कि f एक फंक्शन है जो x इक्वल टू a पर कंटिन्यूस है, g एक फंक्शन है जो f ऑफ a पर कंटिन्यूस है। तो हमें बताना है कि इन दोनों का जो कंपोजिशन फंक्शन होगा, कंपोजिट फंक्शन जो GOF होगा वो x इक्वल टू a पर कंटिन्यूस होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। तो इसका प्रूफ हम देखते हैं, चूंकि f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a एंड g इज कंटिन्यूस एट f ऑफ a इक्वल टू b। हमने इसको मान लिया कि f ऑफ a को हमने क्या मान लिया, b मान लिया। देन फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0। जो हमारी कंटिन्यूटी की कोशी डेफिनेशन है वो हम अप्लाई करेंगे कि हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा इस प्रकार होगा कि एक डेल्टा हमारे पास इस प्रकार होगा कि मॉड ऑफ gx माइनस gb, क्योंकि f हमारा g कंटिन्यूस है fa पर, उस fa को हमने क्या माना है b। तो हम क्या लिखते हैं, f ऑफ x माइनस f ऑफ a। अगर a पर कंटिन्यूटी चेक करते तो यहाँ हमने वो f b को हमने क्या माना है, a के फॉर्म में माना है
और यहाँ पे हम f ना x ना लेकर, यहाँ पर हम x ना लेकर y लेंगे, g ऑफ y माइनस g ऑफ b। अब यहाँ हमने y क्यों लिया है? क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, g ऑफ f बनाएंगे। g ऑफ जब भी बनाएंगे तो g जो होगा वो fx की फॉर्म में लिखा जाएगा। इसी तरह होता है हमारा g ऑफ इज इक्वल टू g ऑफ fx के फॉर्म में लिखा जाता है। और इस fx को हम क्या बोलते हैं, y। जब हम परिसर और प्रांत की बात करते हैं, परिसर निकाला जाता है, तब इस fx को हम y मानते हैं। इसलिए हमने यहाँ जनरल पॉइंट x ना लेकर y लिया है, क्योंकि ये fx जो है यहाँ y, क्योंकि g जो होगा हम गॉफ निकाल रहे हैं, संयुक्त फलन जिसको हम कंपोजिशन फंक्शन कहते हैं वो निकाल रहे हैं। तो g ऑफ x क्या होता है, g ऑफ fx। तो इसके अंदर यहाँ एलिमेंट जो होता है, जो हमारा प्रांत का जो बिंदु होता है वो हमारा x ना होकर fx होता है। और इस fx को जनरली हम किससे डिनोट करते हैं, y से। ये हमने 11th-12th क्लास में हमने सबने पढ़ा है कि इसको y से डिनोट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ इसको gy किया है। इसको हम थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, एट x इक्वल टू a। तो gy माइनस जी बी लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेन मॉड ऑफ y माइनस बी लेस देन डेल्टा। यही होती है हमारी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। अब चूंकि एफ भी क्या है हमारा, कंटिन्यूस है, एंड एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेन मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा। यही होती है, हम क्या कह रहे हैं, f क्या है, कंटिन्यूस है x इक्वल टू a पर, g हमारा कंटिन्यूस है f ऑफ a पर, इस f ऑफ a को मैंने माना b। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड ऑफ gy माइनस जी बी लेस देन एप्सिलॉन व्हेन y माइनस मॉड ऑफ y माइनस b लेस देन डेल्टा। ये आपको पता है कि हमने इस तरीके से क्यों लिखा है। मैंने अभी आपको बताया कि मैंने इसको y क्यों नाम दिया, इसको हम नाम देंगे 1। एंड जो सेकंड है हमारा मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेन मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। चूंकि एप्सिलॉन इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, एप्सिलॉन क्या है, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है। आर्बिट्रेरी पॉइंट का मतलब स्वेच्छचर है, स्वेच्छ का मतलब कुछ भी लिया जा सकता है, क्योंकि एप्सिलॉन क्या है हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो ये एक स्वेच्छचर है, इसको कुछ भी माना जा सकता है। हर कोई अपने अपने अकॉर्डिंग क्या इसको अलग अलग लेगा। सो लेट, तो हमने क्या मान लिया, सो लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा। तो हमने क्या किया, एप्सिलॉन और डेल्टा को हमने सेम मान लिया, एक ही मान लिया कि लेट एप्सिलॉन क्या है, डेल्टा के बराबर है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे। तो एप्सिलॉन को हमने डेल्टा के बराबर ले लिया, तो मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन डेल्टा व्हेन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो हमने क्या किया यहाँ पर नंबर 2 में हमने एप्सिलॉन की जगह क्या रखा, डेल्टा। किसमें, नंबर 2 में, इन 2। किसमें यूज लिया हमने इसका, सेकंड में हमने इसको यूज में लिया कि हमारा एफ एक्स जो है वो हमारा क्या कर दिया, हमने एफ एक्स को लेस देन डेल्टा। अभी हमने क्या माना था, कि मॉड ऑफ एफ एक्स, इस एफ ऑफ ए को हमने बी माना था, यहाँ नीचे हमने एफ ऑफ ए को बी माना था, तो हमने यहाँ बी लिख दिया लेस देन डेल्टा व्हेन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। हमने यही माना था। तो यहाँ पर जो हमारा एफ एक्स है, अगर हम इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो एफ एक्स किस में बिलोंग करेगा,
बी माइनस एप्सिलॉन और बी प्लस एप्सिलॉन के बीच में, इसी में बिलोंग करेगा हमारा एफ एक्स। इसको हम नाम देते हैं नंबर 3। जब आप मोड हटाओगे तो ये माइनस डेल्टा से एफ एक्स माइनस बी प्लस डेल्टा के बीच में होगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा जो एफ एक्स है वो बी माइनस एप्सिलॉन और बी प्लस एप्सिलॉन के बीच में वेरी करता है। देखो हमने यहाँ तक का काम किया, उसके बाद हमने क्या माना कि एप्सिलॉन एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है। आर्बिट्रेरी पॉइंट है तो एप्सिलॉन को कुछ भी माना जा सकता है। आर्बिट्रेरी का मतलब स्वेच्छित चर, स्वेच्छ का मतलब जिसको अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी माना जा सके, लेकिन एक कंडीशन क्या है, बस एप्सिलॉन पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हमने क्या माना, एप्सिलॉन को डेल्टा के बराबर माना, और इस कंडीशन को हमने नंबर 2 इस इक्वेशन इनइक्वालिटी 2 में यूज लिया। तो 2 में हमने एप्सिलॉन की जगह डेल्टा रखा, और हमने स्टार्टिंग में ही एफ ऑफ ए को क्या माना था, बी माना था। एफ ऑफ ए को हमने क्या माना था, बी माना था। तो जब हमने बी माना तो हमने यहाँ बी से रिप्लेस किया इसको। तब अगर हम इसको मोड को हटाएंगे तो हमें क्या पता चलता है, एफ एक्स बिलोंग कर रहा है बी माइनस एप्सिलॉन में और बी प्लस एप्सिलॉन में, और बाय 1। तो ये हमने यहाँ तक काम किया। अब बाय 1 and 3 1 and 3 अब 1 और 3 से मैंने इस y को रिप्लेस कर दिया मैंने एफ ऑफ एक्स से। क्यों? क्योंकि y किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। हमने अभी बात की थी इस चीज की भी कि y बराबर है एफ एक्स की, क्योंकि g ऑफ एक्स जब भी लिखा जाता है, यहाँ पर जो पॉइंट y है इसको भी अगर हम देखें कि जो पॉइंट y है वो मोड ऑफ y माइनस बी लेस देन डेल्टा है। तो ये जो y है ये भी बिलोंग कर रहा है b माइनस डेल्टा और b प्लस डेल्टा के बीच में। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास डेल्टा होगा, यहाँ पर ये y भी b माइनस डेल्टा और b प्लस डेल्टा के बीच में वेरी कर रहा है, और ये एफ एक्स भी, एक सेकेंड, हम इसको लिखने से पहले यहाँ पर इसको समझेंगे। बाय 1 से हम क्या देखते हैं, mod of y माइनस बी लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू b माइनस डेल्टा और b प्लस डेल्टा। तो ये y भी b माइनस डेल्टा b प्लस डेल्टा के बीच में बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पे सॉरी ये एफ एक्स भी b माइनस डेल्टा और b प्लस डेल्टा के बीच में बिलोंग कर रहा है, y भी b माइनस डेल्टा और b प्लस डेल्टा के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब एफ एक्स को हम, इस y को हम एफ एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। और अभी हमने देखा भी था कि g ऑफ x में इस एफ एक्स को ही हमने माना था y। तो इस y को हम किससे रिप्लेस करेंगे, एफ एक्स से किसके अंदर, 1 में। तो हम इसको बाय 1 and 3 हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हो गया g ऑफ एफ एक्स माइनस g ऑफ एफ ऑफ ए, b की जगह इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन व्हेन, कब, जब mod ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा। अब बात आ रही है कि यहाँ तो हम लिख रहे थे mod ऑफ y माइनस बी लेस देन डेल्टा, यहाँ हमने mod ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा क्यों लिखा, क्योंकि अब ये पूरा का पूरा किस में चेंज हो गया, वेरिएबल x में चेंज हो गया। तो x के लिए हमें करना है, क्योंकि हम कंटिन्यूटी किस पे चेक कर रहे हैं, गॉस की कंटिन्यूटी चेक की जा रही है गॉस की, किस पॉइंट पर, x इक्वल टू ए पॉइंट पर। तो x इक्वल टू ए पर चेक करनी, इसका मतलब mod ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा हो, तब हमें बताना है कि mod ऑफ g ऑफ x माइनस g ऑफ एफ ए लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो इसको हम और अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको आगे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, g ऑफ x माइनस g ऑफ a लेस देन एप्सिलॉन whenever mod of x minus a less than delta implies that gof of x is continuous at x equal to a। इसका मतलब जो गोफ है वो हमारा क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है x इक्वल टू a पर। तो ये हमारी थ्योरम हुई कंप्लीट। एक बार वापस उसका क्विकली देखेंगे। f एक कंटिन्यूस फंक्शन है x इक्वल टू a पर, g एक कंटिन्यूस फंक्शन है
एफ ऑफ ए पर, तो जो गॉफ होगा इनका संयुक्त फलन वो भी x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, f को कंटिन्यूस, g भी कंटिन्यूस, इसका मतलब फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा मिलेगा। और जहां हम मॉड ऑफ gx माइनस जी लिखते हैं, मॉड ऑफ gx माइनस वो पॉइंट लिखा जाता है, तो उस f ऑफ a को हमने क्या मान लिया, b मान लिया, और gx क्योंकि गॉफ ऑफ निकालेंगे हम, तो ये fx को हम y मान रहे हैं। फिर हमने y को यहाँ रिप्लेस किया, इजीली आप देख सकते हो कि ये हमारा कंटिन्यूस फंक्शन हुआ। नेक्स्ट थ्योरम हम देखेंगे बोरल। नेक्स्ट थ्योरम जो है वो हमारी है, अब हम जो नेक्स्ट थ्योरम्स पढ़ेंगे वो हमारी क्लोज्ड इंटरवल पे पढ़ेंगे, थ्योरम्स रिलेटेड टू क्लोज्ड इंटरवल। कंटिन्यूटी की जो प्रॉपर्टीज है वो अब हम क्लोज्ड इंटरवल के लिए देखेंगे। अब हमें केवल थ्योरम्स के स्टेटमेंट पढ़ने, प्रूफ हमें नहीं देखने, क्योंकि आपके ये प्रूफ जो है वो एग्जाम में आते भी नहीं है, तो हम केवल स्टेटमेंट्स देखेंगे कि डायरेक्ट स्टेटमेंट अगर कोई आपको 3 नंबर के मार्क्स में पूछ लिया जाए तो हम उसका आंसर दे सकें। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, properties of continuous function, properties of continuous function on closed interval AB। टॉपिक का नाम क्या है हमारा, कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, कि एक कंटिन्यूस फंक्शन के गुणधर्म कहाँ पे, क्लोज्ड इंटरवल ए बी के लिए। कि अब जितनी भी हम थ्योरम्स पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे, हम क्लोज्ड इंटरवल ए बी के लिए। केवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर ही ये थ्योरम्स सेटिस्फाइड होगी, किसी और पर नहीं। तो हमारी जो फर्स्ट थ्योरम है वो है बोरेल्स कन्वरिंग थ्योरम, बोरेल्स कन्वरिंग थ्योरम, बोरेल आवर्क प्रमेय, इसे हम कहते हैं बोरेल आवर्क प्रमेय। तो हम बात कर रहे हैं बोरेल कन्वरिंग थ्योरम। हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं कंटिन्यूस फंक्शंस की, किसके अंदर, क्लोज्ड इंटरवल ए बी के लिए। तो नंबर 1 जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है हमारी बोरेल कन्वरिंग थ्योरम, बोरेल आवर्क प्रमेय। ये हमारी प्रमेय क्या कहती है, इफ एफ इज कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, कि एफ एक कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, तो फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 द इंटरवल ए बी कैन बी डिवाइडेड इनटू अ फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल, कि तब इस इंटरवल ए बी को फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड किया जा सकता है। किसमें, फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल, सब इंटरवल मतलब उप अंतराल, मतलब इसके अंदर। जैसे आप सेट पढ़ते हो, सेट का सबसेट पढ़ते हैं, तो सबसेट क्या होता है, उससे छोटा होता है, या तो उसके बराबर होता है या इसके छोटा होता है। इसी तरह हम इस ए बी को फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल में विभाजित कर सकते हैं, अलग अलग इंटरवल्स में, छोटे छोटे इंटरवल्स में इसको विभाजित कर सकते हैं। इन विच, जिसके अंतर्गत, इन विच द ऑसिलेट्स ऑफ एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। क्या मतलब इसका, कि मोड ऑफ एफ एक्स 1 माइनस एफ एक्स 2 लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर एनी 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 बिंदु x1 एंड x2 इन द सेम सब इंटरवल। तो अब इसको एक बार वापस हम देखते हैं कि क्या कहना चाहती है ये हमारी थ्योरम, कि अगर f क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, f एक कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। अब हम क्या कह रहे हैं कि इस f को, इस ए बी को फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड किया जा सकता है, कि हर एक एप्सिलॉन के लिए f क्या एक कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, तो इसका मतलब मोड ऑफ एफ एक्स माइनस x1 लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो इस ए बी को हम फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में इस प्रकार, फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल मतलब जो इंटरवल जिस
इस ए बी को जो हम विभाजित करेंगे कितने नंबर में, फाइनाइट परिमित रूप से विभाजित करना है, वो भी किसमें, सब इंटरवल। सब इंटरवल मतलब इस इंटरवल से छोटे इंटरवल में, मतलब जो इंटरवल होगा, जो भी इंटरवल होगा वो क्या होगा, इस ए बी का सबसेट होगा। सब इंटरवल जैसे सेट होता है, सेट का सबसेट वो क्या होता है, उसका छोटा होता है। अगर ऐसे एक सेट है और ए उसका सबसेट है तो हम क्या लिखते हैं, ए सबसेट ऑफ एस, जो इसके अंदर विद्यमान होता है, इसके अंतर्गत इंसर्ट होता है, पूरा का पूरा इसमें विद्यमान होता है, या तो इसके बराबर होता है या इसके इक्वल होता है। तो इस ए बी को हम फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में विभाजित कर सकते हैं, जहां पर किसी भी एक इंटरवल को अगर हम उठाएं तो उस इंटरवल के दोनों पॉइंट्स, कोई से भी दो पॉइंट्स अगर उस इक्वल इंटरवल के लेंगे तो उसके लिए मोड ऑफ fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन होगा। लेकिन शर्त क्या है, वो दोनों के दोनों पॉइंट उस सेम इंटरवल के होने चाहिए। ऐसा नहीं एक पॉइंट तो आपने ले लिया इस इंटरवल का, एक आपने ले लिया इस इंटरवल का, नहीं। ये प्रॉपर्टी तभी होल्ड होगी जब वो दोनों पॉइंट किसी भी एक इंटरवल के होंगे, सेम इंटरवल के होने चाहिए। तो ये हमारी थ्योरम जिसको हमने बोल रहे हैं बोरेल कन्वरिंग थ्योरम। अब इस थ्योरम का क्या मीनिंग है, क्यों इसको हमने लिया है काम में, क्योंकि हम ये इससे ये शो करना चाहते हैं कि जो कंटिन्यूटी होती है वो लोकल प्रॉपर्टी होती है, न कि ग्लोबल प्रॉपर्टी। लोकल का मतलब f क्या एक कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, f कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। तो इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी को हम फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में विभाजित कर सकते हैं। फाइनाइट मतलब परिमित, माना n, और इस n में किसी भी एक सब इंटरवल में, किसी भी एक, इसके लिए किसी भी दो पॉइंट्स fx1 माइनस fx2 जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। ऐसा नहीं एक पॉइंट x1 आपने इधर का ले लिया, एक यहाँ का ले लिया, वो नहीं चलेगा। x1 यहाँ से हो, x2 यहाँ से हो, ऐसा नहीं होगा। ये दोनों पॉइंट्स किसी एक इंटरवल के होंगे, सेम इंटरवल के होंगे, सेम सब इंटरवल के होंगे दोनों पॉइंट्स। तो ये थ्योरम ये शो करती है कि जो कंटिन्यूटी है वो लोकल प्रॉपर्टी है, ना कि ग्लोबल प्रॉपर्टी। क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, हमें आगे पढ़ना है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी भी हमें पढ़ना है। तो कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में क्या डिफरेंस है वो यहाँ हमें पता चलता है कि जो कंटिन्यूटी होती है वो लोकल प्रॉपर्टी होती है। लोकल का मतलब आसपास का क्षेत्र, जैसे हम नेबरहुड में बात करते थे आसपास का क्षेत्र, जैसे केकड़ी हमारा एक लोकल एरिया है, और अगर हम बात करें अजमेर की तो वो ग्लोबल हो गया। केकड़ी क्या हो गया हमारे लिए, लोकल एरिया, लोकल एरिया। लेकिन हम अजमेर की बात करें जो कि क्या है, हमारा जिला है, डिस्ट्रिक्ट है हमारी, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ग्लोबल एरिया, विशाल क्षेत्र। तो जो कंटिन्यूटी होती है वो लोकल प्रॉपर्टी होती है। लोकल प्रॉपर्टी होती है मतलब किसी एक निश्चित क्षेत्र के लिए होती है। जैसे हमने यहाँ फिक्स कर दिया कि दोनों पॉइंट इसी इंटरवल के होने चाहिए, ऐसा नहीं एक पॉइंट इधर का एक पॉइंट इधर का, नहीं, इसी सब इंटरवल के होने चाहिए। अगर यहाँ का लेंगे तो इसी सब इंटरवल के होने चाहिए, अलग अलग इंटरवल्स के पॉइंट नहीं होने चाहिए। तो जो कंटिन्यूटी होती है वो हमारी लोकल प्रॉपर्टी होती है। अब नेक्स्ट थ्योरम हम पढ़ेंगे। तो बोरेल कन्वरिंग थ्योरम से हमने यही समझा। अब हम हमारी नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे। जो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है बाउंडेडनेस, बाउंडेडनेस थ्योरम। क्या है ये, हमारी बाउंडेडनेस थ्योरम है। इफ अ फंक्शन f is continuous in a closed interval a b
then it is bounded in this interval। हम क्या कह रहे हैं कि f क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, जहां ये ए बी क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल है, मतलब ए और बी दोनों बाउंडेड है। ऐसा नहीं हो ए को आप ले लो इन्फिनिटी ऐसे ले लो, नहीं, ये भी क्लोज्ड होता है लेकिन ये क्या है, क्लोज्ड बाउंडेड नहीं है। हमारे पास इंटरवल क्लोज्ड बाउंडेड होना चाहिए। तो अगर हमारा कोई फंक्शन बाउंडेडनेस थ्योरम, बाउंडेडनेस से ही हमें जो शब्द है बाउंडेडनेस वो डिनोट करता है परिबद्धता। तो इस जो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ फंक्शन के बाउंडेडनेस की बात की गई है कि अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूस है, कि अगर फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूस है तो वो फंक्शन इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में क्या होगा, बाउंडेड होगा। बाउंडेड का मतलब परिबद्ध, अर्थात उसकी वैल्यू को, इस fx को, मतलब हर एक पॉइंट के लिए जो fx जो होगा इस इंटरवल के अंदर बाउंडेड होगा, इसका सुप्रीमम भी होगा और इसका इन्फीमम भी होगा। तो हम क्या कह रहे हैं, अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूस है, अगर कोई फंक्शन f क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूस है तो इसका मतलब वो उस इंटरवल पर बाउंडेड है, मतलब फंक्शन बाउंडेड है, उसकी एक ऊपरी सीमा और निचली सीमा विद्यमान है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, बाउंडेडनेस थ्योरम कहलाती है कि अगर f मेरा क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूस है तो f इज बाउंडेड ऑन ए बी। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है कि अगर f क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूस है तो f मेरा क्या होगा, बाउंडेड होगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर। लेकिन अगर f बाउंडेड है ए बी पर तो उसका कंटिन्यूस होना जरूरी नहीं है। ये चीज़ कन्वर्स ट्रू नहीं है, केवल हमें सीधा स्टेटमेंट देखना है, डायरेक्ट कन्वर्स के बारे में हमें बात नहीं करनी है। और ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी के लिए ही है ये प्रॉपर्टी, ना कि ओपन इंटरवल ए बी के लिए। जितनी भी डिस्कस कर रहे हैं हम क्लोज्ड इंटरवल ए बी के लिए। तो अगर f कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर तो वो उस पर बाउंडेड होगा। फंक्शन के बाउंडेड होने से हमें मतलब है कि जो रेंज होगी वो बाउंडेड होगी, और रेंज के बाउंडेड होने का मतलब एक ऊपरी सीमा और निचली सीमा होगी कि दो वैल्यूज़ के बीच में उसको हम, सारी वैल्यूज़ को हम दो वैल्यूज़ के बीच में कैद कर सकते हैं, उसका सुप्रीमम इन्फीमम होगा। और अगर ज़्यादा आपको डिटेल्स ये बाउंडेडनेस की, फंक्शन की बाउंडेडनेस से क्या मतलब है, तो हमने लिमिट वाले चैप्टर में इसको अच्छे से डिस्कस किया, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो बस यहाँ हमारे लिए ये थ्योरम सफिशिएंट है कि अगर क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो उसके लिए बाउंडेड भी होगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर। तो नेक्स्ट थ्योरम्स हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।